ब्रह्मलीन स्वामी श्री लीला शाह जी महाराज के दिव्य वाणी। भोग को सदैव रोग समझो। भोगे रोग भयम। भोगों में रोगों का डर रहता है कि भोग भोगने का परिणाम रोग ही होता है। भोग बुरी भला है। भोग भोगने के पश्चात चित्त कदापि तृप्त नहीं होता, सदैव व्याकुल रहता है। भोगों का सुख अनित्य होता है। दिल चाहता है कि बार बार भोग भोगूं, अतः मन में शांति नहीं रहती। जैसे घी को अग्नि में डालते समय पहले तो अग्नि बुझने लगती है, परंतु बाद में भड़क उठती है, वैसे ही भोग भी है। भोगते समय थोड़ी प्रसन्नता एवं तृप्ति होती है, परंतु बाद में भोग वासना भड़क कर मनुष्य को जलाती है, कमजोर करती है और नाश करती रहती है। वह अत्यंत दुखदायक है। मनुष्य को सदैव अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है। गुरु ग्रंथ साहिब के राग आशा बानी श्री रविदास शब्द में आता है, मिर्ग मीन भिंग पतंग कुंचर, एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जामही, ताकि केतक आस। श्री रविदास जी फरमाते हैं कि हिरन केवल शब्दों पर रीझकर शिकार के बस में हो जाता है। मछली खाने के लोभ में धीवर के जाल में फंसती है। भंवर फूल के सुगंध पर आसक्त होकर अपनी जान गंवा देता है। पतंग दीपक की ज्योति पर मस्त होकर अपने को जलाकर समाप्त कर देता है। हाथी काम के बस में होकर गड्ढे में गिरता है। अर्थात मनुष्योत्तर प्राणी एक एक विषयों के बस में होकर स्वयं को नष्ट कर देता है, जबकि मनुष्य तो पांचों विषयों में फंसा हुआ है। अतः उसके बचने की कौन सी आशा होगी? अवश्य ही वह नष्ट होगा। भोग को सदैव रोग समझो। विषय विकारों में डूबकर सुख शांति की अभिलाषा कर रहे हो। अरे ऐसे जीने पर स्मरण रखो कि तुम्हें धर्मराज के समक्ष आंखें नीची करनी पड़ेगी। कबीर साहब ने फरमाया है, धर्मराय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा? कहत कबीर सुनोरे साधु, साध संगत तर जाएगा। भूलो नहीं, वहाँ कर्म का प्रत्येक अंश प्रकट होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी रहेगा। तुम्हें वहाँ अपना सिर नीचा करना पड़ेगा। अतः सोचो, अभी भी समय गया नहीं है। स्वामी साहब कहते हैं कि जो समय बीता सो बीत गया, शेष समय तो अच्छा आचरण करो। अपने अंतःकरण में अपने प्रियतम को देखो। मनुष्य देह वापस नहीं मिलेगी, अतः आज अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लो कि मैं सत्पुरुषों के संग से, सत्य शास्त्रों के अध्ययन से, विवेक एवं वैराग का आश्रय लेकर किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में जाकर तथा अपने कर्तव्यों का पालन करके इस मनुष्य योनि में ही मोक्ष प्राप्त करूंगा। इस अमूल्य मनुष्य जन्म को विषय भोगों में बर्बाद नहीं करूंगा। इस मानव जीवन को सार्थक बनाऊंगा तथा आत्मज्ञान मोक्ष प्राप्त कर जन्म मरण के चक्र से निकल जाऊंगा। जीवन को सफल बनाऊंगा। हरि ओम।